दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि स्टेप अप एसआईपी लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति बना सकता है? नहीं जानते तो ये पूरा कैलकुलेशन देखिए, आप जान जाएंगे। मात्र 3500 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं, 10% स्टेप अप के साथ देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार कर सकता है, यानी कि हमें करोड़पति कितने साल में बना सकता है। ये पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट हमारा रेडी है। एसआईपी अमाउंट हमने 3500 रुपीज मंथली का लिया है। रिटर्न हम 12% मिनिमम लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। स्टेप अप 10% ईयरली लेकर के चलेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमारे सैलरी में हाइक या फिर हमारे आमदनी में बढ़ोतरी वगैरह हो रहा होता है, हम उसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट में भी 10% का एनुअली स्टेप अप करते जाएंगे। ड्यूरेशन ही हमें देखना है कि भाई कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो चलिए ये तो हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू फ्यूचर में रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 3500 रुपए का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 42,000 रुपए का हो चुका है, यानी कि रिटर्न हमारा एक साल में बना 2,833 रुपए का, यानी कि टोटल हमारा अमाउंट एक साल में तैयार हो गया 44,833 रुपए। 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 42,698 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब ये पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट 10% स्टेप अप होते होते 5,124 रुपए का मंथली का हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो चुका है 2,56,414 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 5 साल में 88,185 रुपए का। टोटल कॉर्पस हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 3,44,599 रुपए का, यानी कि 1.3 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,71,000 रुपए के आसपास रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना 5 साल में। अब ये 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो स्टेप अप होते होते एसआईपी अमाउंट मंथली का 8,253 रुपए हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 6,69,372 रुपए का हो गया है। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 10 साल में 5,11,642 रुपए का, यानी कि टोटल कॉर्पस हमारा 10 साल में तैयार हो चुका है 11,81,014 रुपए का। मल्टीपल्स देखें तो 1.8 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग 2 गुना पैसे हमारे 10 साल में तैयार हो चुका है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 7,30,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 10 साल में 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल एसआईपी अमाउंट है मंथली का वो स्टेप अप होते होते 13,291 रुपये हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 15 साल में 13,34,444 रुपए का हो चुका है और हमारा टोटल रिटर्न 15 साल में बन जाता है 17,04,903 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है। यानी कि कंपाउंडिंग जो है वो बड़ा तगड़ा तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके आगे निकलता दिख रहा है। टोटल अगर कॉर्पस की बात करें तो 15 साल में 30,39,347 रुपए बन जाता है, यानी कि 2.3 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल कॉर्पस बन गया। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 15 ईयर्स लेटर तो 14,68,284 रुपए बनता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.07 गुना। 15 साल में महंगाई डबल हो जाता है अगर 5% का इन्फ्लेशन ईयरली लेकर के चलते हैं तो। अब 15 साल में अगर महंगाई डबल होता है तो हमारा टोटल कॉर्पस जो बनता है 15 साल में उसका वैल्यू सीधे सीधे आधा हो जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब चलिए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट 10% का ईयरली स्टेप अप होते होते मंथली 21,406 रुपए का हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 24,05,550 रुपए का हो गया है और इस पर हमारा रिटर्न बनता है 45,55,500 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कहें तो हमारा रिटर्न जो है वो डबल बन चुका है। और अगर टोटल कॉर्पस देखेंगे तो लगभग 70 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस हमारा बन चुका है 20 साल में, यानी कि लगभग 3 गुना हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 26,26,811 रुपए 20 साल बाद रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब ये 23वां साल यानी कि करोड़पति बनने वाला साल।
तो आप 23वां साल देखेंगे एसआईपी अमाउंट जो है वो स्टेप अप होते होते 10% के हिसाब से 28,491 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 23 साल में 33,40,807 रुपए का हो गया और हमारा टोटल रिटर्न बनता है 23 साल में 77,40,613 रुपए का। जी हाँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहां पर रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 1,10,81,420 रुपए का टोटल कॉर्पस 23 साल में तैयार हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3.3 गुना हमारा टोटल कॉर्पस बन चुका है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 23 साल बाद तो 36 लाख रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.07 गुना 23 साल में। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में 23 साल का समय लग सकता है, तो हम यहां पे 23 इयर्स अपडेट कर देंगे। तो मतलब ये कि 3500 रुपए का मंथली का एसआईपी अमाउंट शुरू करते हैं और एनुअली 10% का अगर स्टेप अप करते रहते हैं तो हमारा जो है 23 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 3.5 गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई ये स्टेप अप एसआईपी का 23 साल में 1,10,00,000 रुपए के आसपास कॉर्पस अगर बन सकता है तो नॉर्मल एसआईपी का कितना बनेगा। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और हम ये भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि नॉर्मल एसआईपी का कितना बनेगा और नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न और टोटल कॉर्पस कितना गुना ज्यादा बनता है। तो चलिए ये भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो इसका हमने कैलकुलेशन अलग करके रखा हुआ है। ये नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन है। एसआईपी अमाउंट सेम है, रिटर्न भी सेम है, स्टेप अप इसमें होता नहीं, ड्यूरेशन भी सेम है और इन्फ्लेशन भी सेम है। अब आ जाइए एकदम लास्ट में, यानी कि 23वां साल। 23वां साल आप देखेंगे तो नॉर्मल एसआईपी का एसआईपी अमाउंट शुरू से आखिर तक 3500 रुपए मंथली का रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट 23 साल में 9,66,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न 23 साल में बनता है 41,89,701 रुपए और टोटल कॉर्पस की बात करें तो 23 साल में बन जाता है 51,55,701 रुपए, यानी कि 5.3 गुना पैसे 23 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 17 लाख रुपए रह जाता है 23 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 3.07 गुना, सेम उतना ही जितना कि हमने स्टेप अप में देखा था। तो अब चलिए हम इसे करते हैं कॉपी और स्टेप अप के नीचे वाले कॉलम में जब जस्ट इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आप यहां पर देख लीजिए कि 23 साल तक चला स्टेप अप एसआईपी और 23 साल तक चला नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का एसआईपी अमाउंट जो मंथली हो गया स्टेप अप होते होते वो 28,491 रुपए हो गया। नॉर्मल एसआईपी का एसआईपी अमाउंट शुरू से आखिर तक 3500 रुपए रहा, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का टोटल इन्वेस्टमेंट 23 साल में 33,40,807 रुपए का हो चुका है। वही नॉर्मल एसआईपी का टोटल इन्वेस्टमेंट 23 साल में 9,66,000 रुपए का हो चुका है। अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो 23 साल में स्टेप अप एसआईपी का टोटल रिटर्न बनता है 77,40,613 रुपए का। वही नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न बनता है 41,89,702 रुपए का। अगर टोटल कॉर्पस की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का टोटल कॉर्पस 23 साल में तैयार हो जाता है 1,10,00,000 रुपए के आसपास। वही नॉर्मल एसआईपी का जो टोटल कॉर्पस बनता है 23 साल में वो 51,55,701 रुपए का बनता है। अब कितना का फर्क है चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो हम जो है टोटल रिटर्न स्टेप अप एसआईपी का जो है हम उसको भागा दे देते हैं कितना से, नॉर्मल एसआईपी से। तो यानी कि डबल एंड हाफ का फर्क आपको नॉर्मल एसआईपी वर्सेज स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम टोटल कॉर्पस की बात करते हैं तो स्टेप अप एसआईपी और नॉर्मल एसआईपी के टोटल कॉर्पस में भी फर्क हाफ एंड डबल का देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने यहां पर देख लिया कि स्टेप अप एसआईपी का टोटल कॉर्पस और टोटल रिटर्न कितना बनता है और नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले कितना गुना बनता है। अब चाहे टोटल कॉर्पस जितना भी बनता हो, लेकिन ये हमारा इन हैंड अमाउंट तो नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टैक्स वगैरह कटौती करने के बाद हमारे पैसे कुछ घट जाते हैं। तो ये जो आप यहां पे टोटल कॉर्पस देख रहे हैं स्टेप अप एसआईपी का 1,10,00,000 रुपए का, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह भी माइनस होगा। कितना टैक्स माइनस होगा और कितना इन हैंड अमाउंट बनेगा, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 20
20% का STCG टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 23 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आगे हम माइनस करके इन हैंड अमाउंट भी निकाल करके देखेंगे। LTCG पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है, तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी देना पड़ता है। कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, ये भी देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो है हम टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लेंगे और टोटल प्रॉफिट अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा टोटल रिटर्न अमाउंट। तो ये हम यहां पर ले चुके हैं 77,40,613 रुपए, आप देख सकते हैं। अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट में से सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, इसमें से कुछ और माइनस होगा और वो माइनस होगा टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट 1,25,000 रुपए का। जैसे ही हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट यानी कि टैक्सेबल अमाउंट हमारा बनता है 76,15,613 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि बनेगा 9,51,952 रुपए। अब अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनता है 66,63,661 रुपए। यह हमारा प्योर नेट प्रॉफिट अमाउंट है। लेकिन अगर हम इन हैंड अमाउंट की बात करें तो यहां पर हमें टोटल करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 33,40,807 रुपए प्लस हमारा टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट 1,25,000 रुपए। जैसे ही हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये हमारा इन हैंड अमाउंट निकल करके आ गया है 1,01,29,468 रुपए। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा स्टेप अप SIP का कैलकुलेशन देखा कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति तक बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। साथ ही साथ नॉर्मल SIP के साथ हमने कंपैरिजन भी देखा और हमें यह पता चला कि भाई नॉर्मल SIP के मुकाबले स्टेप अप SIP का रिटर्न प्लस टोटल कॉर्पस जो है उसमें हाफ एंड डबल का फर्क हमें देखने को मिलता है। यानी कि स्टेप अप SIP का रिटर्न और टोटल कॉर्पस नॉर्मल SIP के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमें देखने को मिला। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है, यानी कि करोड़पति तक बना सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।